इस गणना में केवल और केवल सूत्र कुर्सी सुरक्षित रहने का सूत्र पर ध्यान दिया गया है। क्या लग रहा है, निषाद समाज को तोड़ करके दिखाया गया है क्या? बिल्कुल तोड़ी है। ये तो अंग्रेज का भी दादा बन गया। अच्छा। फूट डालो और शासन करो। ये मुखिया, बिहार का मुखिया घर को फोड़ने वाला है, जात को बांटने वाला है, भाई से भाई को अलग करने वाला है। जहां उनको लगता था कि ये मेरा बपौती है, ये वोट मेरा अपना है, उन सारे वोटों को एकीकृत करने का काम किए हैं। देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ कमलेश। देखिए, जब से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट सार्वजनिक हुआ है, लगातार रोष देखने को मिल रहा है विभिन्न जाति में। आपने पिछले दिनों ही देखा, धार्मिक समाज के लोग काफी नाराज थे, अब निषाद समाज के लोग नाराज हैं। धर्म स्थल गर्दनी बाग पहुंच गए। और देखिए सर, इतना नाराज क्यों? गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठ गए। देखिए, 2 अक्टूबर को महागठबंधन की सरकार गरज तक कर खुशी मना रहे थे। वो 2 अक्टूबर को महागठबंधन की सरकार गरज तक खुशी मना रहे थे कि आज बिहार के लिए बड़ा ही उत्सव का दिन है। लेकिन ये उत्सव तो है, लेकिन केवल और केवल महागठबंधन के लिए। वो इसलिए ये जो जातीय गणना हुआ है, इस गणना में केवल और केवल सूत्र कुर्सी सुरक्षित रहने का सूत्र पर ध्यान दिया गया है। समाज का कल्याण हो। आज भी जो आजादी के इतने दिनों बाद जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, जो समाज के मुख्य धारा में आकर खड़ा नहीं हो पाए हैं, उनको खड़ा होने का जो अवसर मिला था, उस अवसर पर जो ये दोषपूर्ण निर्णय लिए हैं, इससे केवल उनका कल्याण होगा, इस समाज का कल्याण नहीं होगा। पूरे अति पिछड़ा समाज के साथ ये अन्याय किए हैं, ये पाप किए हैं। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, तो वो सर्वदलीय बैठक में बोले थे कि हमारे सारे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, ये सब सुन रहे हैं। मैं सदन प्रारंभ होने से पहले फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाऊंगा और इस पर पुनर्विचार करूंगा, इतना वो बोले हैं। अभी भी आशा रखता हूं कि इस समाज के साथ, इस गरीब गुरबा समाज जो पानी से लेकर, पानी में डुबकी मारकर, मछली मारकर आपके थाली तक पहुंचाने से लेकर और सड़क पर छोला भटूरा, ये आम लीची कटहर बरहर बेचकर आपके घर तक पहुंचाता है, इस समाज के लिए वो क्या न्याय करते हैं। अभी भी हम लोग आस लगाकर बैठे हुए कि जरूर वो पुनः विचार करेंगे, और नहीं हुआ ऐसा तो 2024 और 2025 के चुनाव में इसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या लग रहा है, निषाद समाज को तोड़ करके दिखाया गया है क्या? बिल्कुल तोड़ी है। ये तो अंग्रेज का भी दादा बन गया। अच्छा। फूट फूट डालो और शासन करो, अंग्रेज का यही नीति रहा। इसी के वजह से दुनिया जिस देश को सोने का चिड़िया कहा, दुनिया जिस देश को कृषक नहीं कृषि प्रधान राष्ट्र कहा, आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु कहा, उस देश को भी गुलाम बनाकर और लगभग 250 साल अंग्रेज शासन किए। वो उसी के नीति पर ये चल रहे हैं। फूट डालो शासन करो, इस नीति पर चले हैं हमारे नीतीश जी। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। एक सवाल और रहेगा कि मुकेश सहनी, जो सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, वो नीतीश कुमार को धन्यवाद दे रहे, कह रहे कि अच्छा काम किए। अब बताइए, आप ही बता दीजिए कि भाई, जिस आदमी को परिवार में वो 4 भाई है, 5 भाई है, कोई गांव का मुखिया कहलाता है, पंचायती करके सब भाई को अलग अलग बांट दिया, तो उस पंच को अच्छा मानता है या खराब मानता है? निश्चित रूप से घर को फोड़ने वाला मानता है। ये मुखिया, बिहार का मुखिया घर को फोड़ने वाला है, जात को बांटने वाला है,
भाई से भाई को अलग करने वाला है। जितना मेरा इस मल्लाह जाति का उपजाति था सबको अलग अलग बांट दिए और अन्य जाति को जहां उनको लगता था कि ये मेरा बपौती है, ये वोट मेरा अपना है, उन सारे वोटों को एकीकृत करने का काम किए हैं और इस मल्लाह के बेटा के साथ अन्याय किए हैं। इसलिए वो जिस तरह से आश्वासन दिए हैं हम लोग अभी भी उस आश्वासन पर इंतजार कर रहे हैं कि ये पुनर्विचार करते हैं या नहीं, और नहीं करते हैं तो आने वाला 2024 के चुनाव में, 2025 के चुनाव में इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। देखिए एक और लोग हम इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, निषाद समाज को क्या लग रहा है, तोड़ करके दिखाया गया है, आप लोग काफी नाराज होकर के बैठ गए, जबकि नीतीश कुमार को तो कल आभार व्यक्त किया जा रहा था अति पिछड़ा समाज के द्वारा। देखिए आपके मंत्री हैं सहनी समाज के, वो भी आभार व्यक्त कर रहे थे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि पहले सरकार कहती थी कि जातिवाद खत्म करो, जी। और हम सब जानते हैं कि जातियां एक दिन में जाति नहीं है। सबसे पहले उपजातियों को खत्म करना होगा। अच्छा। और नीतीश कुमार के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि उपजातियों को एकजुट कर करके जाति में कन्वर्ट कर देते, धीरे धीरे जातियां खत्म हो जाती। लेकिन जातीय चकबंदी नहीं करा कर करके उन्होंने बहुत बड़ा बिहार के साथ अन्याय किया है। और निषाद समाज ही नहीं, बिहार में बहुत सारे ऐसे समाज हैं जिनका आपस में बेटी रोटी का संबंध है, जिनका आपस जात पात करने की कोशिश की गई है क्या? निश्चित तौर पर जात पात करने की ही नहीं, जाति में बांट कर लोगों पर राज करने की कोशिश की गई है। लोगों को जो बहुत सारी उपजातियां हैं जिनका राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई है। चलिए, तो ये हमारे साथ थे हरीश सहनी के साथ निषाद समाज के नेता, जिन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह से जाति पाति की गई है ये कहीं से उचित नहीं है, इन्हें 24 और 25 में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जाति आधारित गणना का रिपोर्ट आया है काफी जाति के लोग नाराज। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।